अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंस जो हम डोजेज कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। तो कन्वर्जन को डिस्कस करने से पहले हम मैट्रिक टेबल को डिस्कस करते हैं। तो मैट्रिक टेबल में 1 मिलीग्राम इक्वल होता है 1000 माइक्रोग्राम के, 1 ग्राम इक्वल होता है 1000 मिलीग्राम के, 1 आउंस इक्वल होता है 30 ml के। उसके अलावा 8 आउंस इक्वल होते हैं 1 कप के, 1 टीस्पून इक्वल होता है 5 ml के, 1 ड्रेम इक्वल होता है 5 ml के। अब टीस्पून और ड्रेम इन दोनों का जो ml में वैल्यू है वो सेम है, 5 ml के दोनों इक्वल होते हैं। देन 1 टेबल स्पून इक्वल होता है 15 ml के, और अगर हम टेबल स्पून को टीस्पून में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 टेबल स्पून इक्वल होता है 3 टीस्पून के, और उसके अलावा 1 लीटर इक्वल होता है 1000 ml के। तो ये कुछ बेसिक मैट्रिक सिस्टम के टर्म्स थे जो कि मोस्टली आपके मैथ के एग्जाम में भी आते हैं। ओके, तो ये आपको एनी हाउ याद होने चाहिए कन्वर्जन को करने के लिए। तो कन्वर्जन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कन्वर्जन विच इज़ बेस्ड ऑन वॉल्यूम, यानी जो वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मैट्रिक सिस्टम में अगर वॉल्यूम के बेस पर हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप लार्ज यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उस दौरान आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। ओके, देन सेकंड पॉइंट क्या है, अगर आप स्मॉल यूनिट को लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली आप डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पर मूव करवाएंगे। तो ये कुछ बेसिक ट्रिक हैं जो आप कन्वर्जन के दौरान यूज़ कर सकते हैं टू कन्वर्ट लार्ज यूनिट इनटू स्मॉल यूनिट एंड स्मॉल यूनिट इनटू लार्ज यूनिट। ओके, तो यहाँ पर इसकी सिंपल ट्रिक भी है। तो मूविंग टू अ लार्जर यूनिट, इसमें आप लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे। अब लेफ़्ट की एल को आपने याद करना है। एल स्टैंड फॉर लार्जर यूनिट, सो थिंक लेफ़्ट। एल स्टैंड फॉर लार्जर एंड एल स्टैंड फॉर लेफ्ट। यानी जब आपको स्मॉल यूनिट को लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो उस दौरान आप लेफ़्ट साइड में डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है हमारे पास माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम को हमने कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में। अब हमें पता है कि जो माइक्रोग्राम यूनिट है वो स्मॉलर है मिलीग्राम से, तो यहाँ पर हम स्मॉलर यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं लार्जर यूनिट में। लार्जर की एल स्टैंड फॉर लेफ्ट, तो यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारे पास 1500 माइक्रोग्राम है, इनको हमने कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में। तो यहाँ पर मिलीग्राम लार्जर यूनिट है। देन माइक्रोग्राम में आप 3 प्लेसेस लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे डेसिमल को। किस तरह से करेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको 1500 दिया गए हैं माइक्रोग्राम के, तो इसमें आप 3 पॉइंट लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5 मिलीग्राम। तो इस तरीके से आप माइक्रोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ये इसका आंसर है। इस तरह से आप स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन है हमारे पास कन्वर्जन बेस्ड ऑन वेट। अब वेट में किस तरह से आप करते हैं कन्वर्जन? तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन वेट में आते हैं वो है किलोग्राम, उसके अलावा पाउंड्स। तो किलोग्राम क्या है? किलोग्राम एक बिगर यूनिट है और पाउंड ये एक स्मॉलर यूनिट है। तो अगर आप पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम कितने पाउंड्स के इक्वल होता है। 1 किलोग्राम 2.2 पाउंड्स के इक्वल होता है, और उसके अलावा 1 पाउंड 16 आउंस के इक्वल होता है। तो ये आपने बेसिक इनकी जो इक्विवेलेंट्स हैं वो आपने याद करनी है ताकि आपको इजीली हो कन्वर्जन करने में। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 में आप पाउंड को कन्वर्ट कर रहे हैं किलोग्राम में। तो जब भी आप स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो उस दौरान आप उस स्मॉलर यूनिट को डिवाइड करेंगे किससे? जो उसका अपना वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ पर आप पाउंड को कन्वर्ट कर रहे हैं किलोग्राम में, तो यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे पाउंड को, जो आपको पाउंड का वैल्यू दिया गया है 2.2 से। तो फॉर एग्जांपल आपको 120 पाउंड्स दिए गए हैं और आपको बोल रहे हैं कि 120 पाउंड्स को कन्वर्ट करें किलोग्राम में। तो यहाँ पर आप 120 को डिवाइड करेंगे
2.2 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 54.545 किलोग्राम। तो इस दौरान इस तरह से आप पाउंड को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। सिंपली स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड करेंगे। देन है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2। इसमें आप किलोग्राम को कन्वर्ट कर रहे हैं पाउंड में, यानी आप बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि जो बिगर यूनिट है अगर हम उसको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करें तो उस दौरान हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके यूनिट से। सिंपली यहाँ पर हमने ऊपर डिस्कस किया था कि हम सिंपली पॉइंट्स को मूव करते हैं लेफ़्ट और राइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोग्राम में आपको 45.6 किलोग्राम दिए गए हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि ये पाउंड्स के कितने इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर आप सिंपली 45.6 किलोग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 पाउंड से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100.32 आपके पास पाउंड्स आ जाएगा। ये है इसका आंसर। तो इस दौरान आप अपनी बेसिक कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये थी कन्वर्जन्स बेस्ड ऑन वेट। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन।